Namaste, hello, welcome to this channel Spiritual Healing by Camellia. श्रावण मंथ इज़ द राइट टाइम टू डू मैनिफेस्टेशन और इसी बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को भी सीखेंगे। सो बेसिकली श्रावण मंथ बहुत ही स्पिरिचुअली पावरफुल मंथ है, जैसा सबको ही पता है। महादेव की ब्लेसिंग्स लेके आप जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो ज़रूर पूरी होती है। लेकिन ये कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा मैनिफेस्टेशन सही है, कौन सा मैनिफेस्टेशन की टेक्निक श्रावण मंथ पे करना चाहिए। तो चलिए आज हम एक ऐसा सिंपल टेक्निक के बारे में बात करते हैं जो आप श्रावण मंथ पे इजीली कर सकते हो। आपकी कोई एक विश आपको लेना है। वैसे भी मैनिफेस्टेशन जब आप करते हो, इट्स ऑलवेज़ बेटर टू फोकस ऑन वन गोल वन विश। ज़्यादा गोल आपकी बन जाएगी तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, आपकी एनर्जी भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगी, आप सही तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे। सो ट्राई टू स्टिक टू वन गोल वन विश ओनली जब भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हो। सो दिस टेक्निक हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता है इस टेक्निक के बारे में, फिर भी लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टेक्निक। इस टेक्निक का नाम है पिलो मैनिफेस्टेशन। पिलो मैनिफेस्टेशन पॉपुलर टेक्निक है, बहुत सारे लोग इसको करते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है, लेकिन बहुत सिंपल मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होती है पिलो मैनिफेस्टेशन। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक छोटा सा पेज चाहिए, शीट ऑफ पेज, जहाँ पे आप अपनी विश को लिखोगे। ठीक है, कौन से कलर के पेन से लिखना है, वी विल कम टू दैट डिस्कशन लेटर। सेकंड, आपको चाहिए आपकी खुद की जो पिलो है, रात में आप जो भी तकिया यूज़ करके सोते हो, उस पिलो कवर के अंदर, उस पिलो के अंदर आपको वो विश चिट को रखना है। इसके पीछे एक रीज़न है, इसी वजह से पिलो मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही मैजिकली काम करता है, इफ़ेक्टिव होती है। बट व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? बट बिफोर वी गो इनटू द रीज़न, लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निक। ऑलराइट, देखिए, अगर आपकी जो विश है वो आपकी करियर, बिजनेस, एम्बिशन, ये सब चीज़ों से फोकस्ड हुआ गोल है, मतलब आपकी गोल है कि आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए, बिज़नेस में सक्सेस चाहिए, ठीक है, आपको नई जॉब चाहिए, तो इस तरीके की अगर आपकी गोल है तो आप हमेशा रेड कलर की पेन यूज़ करोगे। रेड इज़ द कलर ऑफ एक्शन, पैशन, एम्बिशन, तो रेड कलर की पेन से आप कर सकते हो। अगर आपकी जो गोल है वो आपकी हेल्थ रिलेटेड है, आपकी फाइनेंस या मनी रिलेटेड है, तो आप हमेशा ग्रीन कलर के पेन से करोगे। ग्रीन इज़ द कलर ऑफ मदर अर्थ, ग्रीन इज़ अ वेरी कलर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ग्रीन कलर के पेन से हम वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, ये सब चीज़ों की गोल्स या विश को मैनिफेस्ट करते हैं। हेल्थ की भी हम करते हैं विद द कलर ग्रीन। अगर आपके पास ग्रीन, रेड अवेलेबल नहीं है, ब्लू कलर के पेन सबके पास होता है, तो सिंपल आप ब्लू कलर के पेन से भी लिख सकते हो। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी इंटेंशन, आपकी सोच, आपकी फेथ। पेन की कलर मैटर ज़रूर करता है, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है कि अगर आपकी इंटेंशन सही है, अगर आपके अंदर फेथ है, 100% फेथ है, तब वो मैनिफेस्टेशन ज़रूर काम करेगा। भले ही आप ब्लू, ग्रीन, रेड कोई भी कलर का पेन यूज़ करो, पर एक चीज़ का ध्यान देना है आपको, ब्लैक कलर का पेन यूज़ मत करिए, क्योंकि जब आप विश करते हो, जब आप मैनिफेस्ट करते हो, ब्लैक इज़ अ कलर दैट एब्जॉर्ब्स ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसी वजह से ब्लैक कलर को अवॉइड बिल्कुल करिए। रेड, ग्रीन नहीं है तो गो फॉर ब्लू। ठीक है, ऑलराइट। सो आपको एक पेज चाहिए, एक शीट ऑफ पेज चाहिए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप एक पेज ले लो। आई हैव टू टीयर दिस नाइसली, जस्ट अ सेकेंड। अब ऐसा एक पेज आपने लेना है। आपका एक विश, जो भी विश है, जो भी गोल है, पहले आप मन ही मन में सोच लो। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करते, उनके लिए काम नहीं करता है बिकॉज आपकी माइंड स्टेबल नहीं है आप ग्राउंडेड नहीं हो। जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने बैठते हो, आपके दिमाग में बहुत सारे चिंताएं चलती रहती है, आपकी एनर्जी ही ग्राउंडेड नहीं है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। तो जब भी आप फोकस नहीं रह पाओगे, आपकी मैनिफेस्टेशन सही तरीके से चैनलाइज नहीं हो पाती है। बिकॉज दिस इज़ वॉट, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है। ये बात सबको पहले बहुत अच्छी तरीके से समझना है कि मैंने कुछ चिट में लिख दिया, फिर मैंने उसको रख दिया या जला दिया तो वो मेरा विश पूरी हो जाएगी। ये मैजिक नहीं होती है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है।
मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी ही एनर्जी को, अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हो, प्रोग्राम करते हो उसको, ताकि वो सही तरीके से, बिल्कुल जैसा आप चाहते हो उस तरीके से वो काम करे, ताकि आप अपनी नई रियलिटी क्रिएट कर पाओ, नई चीज़ आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ। इसमें कोई जादू नहीं है। और मैनिफेस्टेशन में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आपको यूनिवर्स की लॉ में, यूनिवर्स की एनर्जी में भरोसा होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोसेस वेर यू आर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप और क्रिएटिंग अ बॉन्ड विद द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स और विद द पावर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, सो इस बारे में तो बहुत डिटेल में डिस्कशन हो सकती है, बट नॉट फॉर दिस वीडियो। चलिए अब एक विश आप सोच लो जो आपको मैनिफेस्ट करना है। एक ऐसा विश ले लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप एक नया बिगिनर हो और आपने इससे पहले कभी मैनिफेस्टेशन नहीं किया है, तो आप एक छोटी सी गोल से स्टार्ट करें, बिग गोल से नहीं, छोटी सी गोल से, जो गोल बहुत जल्दी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक हाई ब्रांड का मोबाइल ख़रीदना है, मुझे एक से फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे आपकी कोई ड्रीम वेकेशन लोकेशन है, वहाँ पे मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है। ठीक है, सो कोई ऐसा छोटा सा आप गोल ले सकते हो। या मुझे जिस जॉब में मैं हूँ अभी, उसी जॉब में मुझे नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर मुझे प्रमोशन चाहिए। वैसे ये ज़्यादा छोटा नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो अ बिग गोल, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ छोटी छोटी गोल्स को लेके अभी आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो, अगर आप बिगिनर हो। लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हो, आपने मैनिफेस्टेशन ट्राई किया है इससे पहले भी, तो फिर आप कोई भी विश ले सकते हो, कोई भी बिग विश ले सकते हो। घर खरीदना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, शादी को लेके कोई आपकी विश है, वॉट एवर इट इज़, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, पर एक ही विश पे आपको फोकस करना है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल एक दिखाती हूँ। आई यूज़ बोथ दिस कलर्स फॉर 2 डिफरेंट एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए, अगर किसी की वेल्थ को लेके है तो आप पहला स्टार्ट करो, थैंक यू यूनिवर्स। जितना ग्रैटिट्यूड आप दोगे, भर भर के ग्रैटिट्यूड जितना आप दोगे, उतना ही भर भर के आशीर्वाद आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेगी। सो पहली बात तो आप स्टार्ट ही करो अपनी विश लिखना थैंक यू यूनिवर्स से। फिर जो भी आपकी विश है उसको आप या तो पास्ट टेंस या तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे लिखो, फ्यूचर पे नहीं लिखना है। आई विल रिसीव प्रमोशन नहीं, आई रिसीव्ड प्रमोशन, मतलब आपको ऑलरेडी वो हो चुका है, मिल चुका है, इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे मैं एक मनी रिलेटेड विश लिख रही हूँ, आई रिसीव्ड 1 लाख रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट। ये एक मनी रिलेटेड विश मैंने लिखा। नेक्स्ट, आई एम अर्निंग इन लैक्स एवरी मंथ। अब देखो, मैंने पहला लिखा पास्ट टेंस में आई रिसीव्ड और दूसरा मैंने लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम अर्निंग इन लैक्स एवरी मंथ। यानी कि वो आपके साथ हो रहा है डेली बेसिस पे, एवरी मंथ आप लैक्स में इनकम कर रहे हो। तो मैंने एक भी सेंटेंस में, आप शायद देख पा रहे हो, एक भी सेंटेंस में मैंने फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं किया। फ्यूचर टेंस में विश कभी नहीं लिखी जाती है। एक और एग्जाम्पल, आई एम आ मनी मैग्नेट, आई एम फाइनेंशियली स्टेबल एंड अबंडेंट। ये मत सोचिए मैंने इतना सारा विश लिख लिया तो आप भी इतना सारा ही विश लिखोगे, नहीं। दिस इज़ द एग्जाम्पल्स। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए इतना कुछ लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको लिखना है। ये जैसे मैंने लिखा है, आई एम फाइनेंशियल स्टेबल एंड अबंडेंट, ये एक अफर्मेशंस की स्टाइल पे मैंने लिखा है विश। आई एम अ मनी मैग्नेट, ये भी अफर्मेशन से, और ये आपकी विश है, आई रिसीव्ड 1 लाख रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनेंस रिलेटेड आप लिख सकते हो ग्रीन कलर के पेन से, ग्रीन नहीं है तो ब्लू से भी लिख सकते हो। हेल्थ रिलेटेड भी अगर आपकी विश है वो भी आप ग्रीन कलर के पेन से ही लिख सकते हो। अब मैं आपको रेड कलर के पेन से कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ, जैसे कि आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन,
I am gaining profit from my startup. I received name, fame, recognition. ठीक है, तो इस तरीके से आपकी अगर जॉब बिजनेस रिलेटेड कोई विश है वो आप लिख सकते हो। लव लाइफ रिलेटेड विश भी आप रेड कलर के पेन से लिख सकते हो। पिंक कलर की पेन भी बहुत अच्छा माना गया है फॉर रिलेशनशिप, लेकिन पिंक कलर का पेन ढूंढना इट्स टू बी ऑनेस्ट नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम, मिलता नहीं, अवेलेबल नहीं होती है पिंक कलर का पेन। तो रेड कलर के पेन से आप अपनी लव लाइफ रिलेटेड विश लिख सकते हो, जैसे कि I attract happy married life with my partner। फिर पार्टनर का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आप ये लिख सकते हो I am emotionally happy with my lover। आप उनका पार्टनर का नाम यहाँ पे लिखो। फिर आप अगर कोई स्पेसिफिक विश है आपकी लव लाइफ रिलेटेड, जैसे कि मी एंड माई पार्टनर, हमेशा पार्टनर का नाम लिखना, आर इन आ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाए, आप किसी भी तरीके की विश लिख सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको इंग्लिश में ही लिखना है, तभी जाके यूनिवर्स को वो लैंग्वेज समझ में आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो। लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, आपकी इंटेंशन, आपकी सोच, आपकी फेथ मैटर करती है, क्योंकि यूनिवर्स को सिर्फ एनर्जी की ही भाषा समझ में आती है, यूनिवर्स को कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। ऑलराइट, सो ये हो गया, आपने विश लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो विश चिट आपकी है इसको आप फोल्ड करो। आपको इसको 3 टाइम्स फोल्ड करना है अपने तरफ, टूवर्ड्स यू 3 टाइम्स फोल्ड करना है। 1, दिस इज अ सेकेंड टाइम। आप देखिए मैं अपने तरफ ही इसको फोल्ड कर रही हूँ। अब 3 टाइम्स, ये हो गया। जब आपका फोल्ड हो चुका होगा तब आप ऊपर फिर से लिखोगे थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स हो गया। अब इस विश चिट को आपको क्या करना है, इस विश चिट को आपको अपनी पिलो, तकिए के अंदर रख देना है। जो तकिया यूज़ करके आप रात को सोते हो उसी तकिए के अंदर। एंड देयर इज़ अ रीज़न व्हाई एम आई सेइंग यू दिस। इसे कहते हैं पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है। जब आपने विश लिख लिया, अब आपको क्या करना है, इस विश को आपको सरेंडर कर देना है यूनिवर्स पे। डेली बेसिस पे इस विश को लेके आपको कंटिन्यूसली नहीं सोचते रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे, कंटिन्यूसली इस विश को लेके सोचते रहोगे, तो नेगेटिव एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि आप होपलेस हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, कब होगा, कब मिलेगा, कब विश पूरी होगी। तो वही फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आप डालोगे इस विश चिट में, तो वो कंप्लीट नहीं होगा कभी भी आपका। आपने विश लिख लिया, अपने यूनिवर्स को मांग लिया, बस आप भरोसा करके यूनिवर्स के ऊपर आप वो सरेंडर कर दो कि डिवाइन टाइमिंग पे जब सही वक्त आएगा वो मेरे लाइफ में ज़रूर होगा। इतना फेथ देके आपको उस विश को आपको सरेंडर कर देना है। और इस विश चिट को आपको अपनी तकिए के अंदर, पिलो कवर के अंदर आपको इसको रख देना है। जब रात के टाइम आप सोने जाओगे जब आप, तो ये क्या करता है, इसकी जो वाइब्रेशन होती है दैट कम्स टू योर माइंड। सोने के टाइम आप बस ये इतना सोच लेना कि यूनिवर्स, मैंने जो विश आपसे मांगा है, थैंक यू कि आपने वो मेरी विश पूरी कर दी है। ऐसा नहीं कि आप वो पूरी करोगे, आपको बोलना है थैंक यू कि आपने मेरा वो विश पूरी कर दी है, कि ऑलरेडी मेरी विश पूरी हो चुका है। वो आप यूनिवर्स को बोल के, थैंक यू बोल के आप सो जाना एवरी नाइट कंटिन्यूसली।
यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन आप दे रहे हो कि आपका इतना ही फेथ है, इतना ही सर्टेन फेथ है कि आपकी वो विश पूरी हो चुका है, तो वो आपके लाइफ में धीरे धीरे वही चीज़ें, पॉजिटिव चेंजेस शुरू हो जाएगी होना। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी भी शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम नेगेटिव माइंडसेट टू पॉजिटिव माइंडसेट। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अगर पॉजिटिव सोचोगे, सही तरीके से सोचोगे अपनी विश को लेके, तो वो चीज़ आपके लाइफ में होगा ही होगा, ज़रूर होगा, उसको आप ज़रूर अट्रैक्ट कर सकते हो। और पिलो के अंदर आपको इसको तब तक रखना है, विश चिट को, जब तक आपकी वो विश पूरी नहीं हो जाती है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि रात को सोने के टाइम विश चिट को निकालते हैं, विश चिट को रीड करते हैं, फिर यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं कि वो मेरा विश पूरी हो चुका है, थैंक यू सो मच बोल के फिर से विश चिट को पिलो के अंदर रख देते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है, ये आप करके देख सकते हो, ठीक है। या तो आपको छूना ही नहीं है, विश चिट को अंदर ही रखने दो आप। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रहे, जब आप पिलो कवर जब आप वॉश करोगे, तब आपको तो वो विश चिट वहाँ से निकालना है। मेक श्योर कि आपकी विश चिट किसी के हाथ में ना आए, कोई इसको ओपन करके ना देखे, कि ना रीड करे, तब वो नहीं होगा। बिकॉज दिस इज़ योर पर्सनल लेटर टू द यूनिवर्स, इसको हिडन रखिए। तो अगर आपको पिलो कवर धोना है तो मेक श्योर यू आर डूइंग इट, और उसको जब आप पिलो कवर को वॉश करोगे, इसको बाहर रख देना अपने किसी लॉकर में या डेस्क के अंदर या किसी नोटबुक के अंदर। फिर जब आप फिर से पिलो कवर को, पिलो में आप वो कवर को चढ़ाओगे, तो उसके अंदर फिर से विश चिट को रख देना है। ये आपको फॉलो करना है, जब तक आपकी विश फुलफ़िल नहीं हो जाती है तब तक करिए। एक बार आपका विश फुलफ़िल हो चुका होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो विश चिट है इसको आपको जला देना है। इसको जला के इसके जो एशेस बनेंगे उसको हवा में ब्लो कर दीजिए, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट आपका पिलो मैनिफेस्टेशन का टेक्निक। सिंपल टेक्निक है, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, लेकिन जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि ये टेक्निक आपके लिए सही है या नहीं। बिकॉज लेट मी टेल यू समथिंग, देयर आर मोर देन हंड्रेड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। और ऐसा नहीं कि सारे टेक्निक्स सभी लोगों के लिए काम करता है। कुछ ही टेक्निक्स कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, हो सकता है वही टेक्निक मेरे लिए ना काम करे, मेरे लिए जो टेक्निक काम करे वो आपके लिए ना काम करे। ये तब तक आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे। सो डू ट्राई दिस टेक्निक एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक रिलेटेड कुछ भी जानना हो, कुछ भी आपको पूछना है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। मैं बहुत सारे और भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लेकर आऊँगी इस श्रावण मंथ पे। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, नमस्ते, बाय बाय।